नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ट्रेपेजल फुटिंग जो होती है पियर में, ट्रेपेजोइडल फुटिंग, उसकी जो बीबीएस होती है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उसका बीबीएस पूरा कैसे बनेगा, फुटिंग का बीबीएस हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज, और कोशिश करेंगे कि अच्छे से कवर हो जाए पूरा राफ्ट का बीबीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के जो ऑप्शन है वो आपके सामने विजिबल है, आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं और बीबीएस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक ड्रॉइंग दी गई है। तो ड्राइंग कुछ इस तरीके की, ये डबल पियर सिस्टम है, ये 2 पियर्स हैं इसमें, और यहाँ पे नीचे फुटिंग यहाँ पे हमारी दी गई है, मतलब एक फाउंडेशन यहाँ पे दिया गया है पियर का। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेपेजोइड के शेप में है, मतलब अगर आप देखें तो ये इधर से और इधर से स्लोप में जा रहा है, फिर ये वाला पोर्शन भी स्लोप में है, ये वाला पोर्शन भी स्लोप में है, मतलब सारे पोर्शन जो है वो इसके स्लोप में बने हुए हैं। ठीक है, इसके कुछ डायमेंशन है वो देख लीजिए आप। देखिए 12 मीटर की यहाँ पे इसकी विड्थ है, मतलब एक लेंथ हो गई इसकी 12 मीटर की, और 6.5 मीटर की इसकी विड्थ हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ये 2100 mm इधर ऑफसेट है, 2100 mm इधर ऑफसेट है, और 850 mm ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 850 mm है। तो इसका हम लोगों को एक बार बेंडिंग शेड्यूल बना के रेडी करना है। इसके अलावा जो यहाँ से इसकी इनर टू इनर जो डिस्टेंस है दोनों पियर की वो 6 मीटर की है, 2-2 मीटर के यहाँ पे डायमीटर के यहाँ पे पियर्स है, और 150 mm का यहाँ पे ऑफसेट है। इस एज से इसका जो ऑफसेट है वो 150 mm है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे डायमेंशंस हो गए। 150 mm की ऑफसेट पे पीसीसी है, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है हमको। तो चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे बीबीएस की तरफ, और यहाँ पे देखते हैं अब इसका शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट क्या है। तो इसका शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले चलते हैं टेबल में। तो टेबल में देखिए ये फाउंडेशन के लिए यहाँ पे कुछ दिया गया है। फाउंडेशन में आप लोग देख सकते हैं B1, B2, B3, B4, B5 दिया गया है, और इसके अलावा एक रेनफोर्समेंट और है यहाँ पे लिंक बार। ठीक है, तो ये कुल मिला के यहाँ पे 6 टाइप के रेनफोर्समेंट है। तो B1, B2, B3, B4 कैसे कैसे दिया गया है वो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पे अब देखें तो ये देखिए आप यहाँ पे कि ये दिया गया है, यहाँ पे B1 दिया गया है, B1 बॉटम में दिया गया है, सबसे बॉटम में, और उसके बाद में यहाँ पे B2 दिया गया है। ठीक है, और B3 टॉप में दिया गया है, और B4 उसके नीचे दिया गया है। सारे मेन बार्स ही हैं। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे 25 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा अगर आप इसको देखें B1 को। तो इसको हम लोग मेन बार ही कंसिडर करेंगे। आप लोग चाहते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कंसिडर करें तो आपकी मर्जी है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ डिटेल इस तरीके से भी दी गई है। तो B1 किस तरीके से लगाया गया है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे B1 ये इस तरीके से लगाया गया है, और नीचे में इसलिए डैश लाइन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया गया है नीचे में। ठीक है, सेम वैसे ही B2 दिया गया है। B2 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है B2, और ये कुछ ऐसे दिया गया है, और इस तरीके से ये पूरा लंबा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, और उसके अलावा फिर B3, B4 टॉप में दिए गए हैं, क्योंकि ये हार्ड लाइन है इसलिए B3 और B4 ये यहाँ पे टॉप में दिए गए हैं दोनों रेनफोर्समेंट। ये इस तरीके से B4 आएगा और इस तरीके से B3 आएगा, और B5 ये यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑल अराउंड यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए B5 यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से बार्स बता रखे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बार्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग अब यहाँ पे तो हम लोगों ने अब ये देख लिया। अब उसके अलावा तो लिंक्स बार बचे हैं। लिंक बार देखिए 1500 की ऑफसेट पे दिए गए हैं, यहाँ से 1500 mm पे लगाने, और इधर से भी 1500 mm के ऑफसेट पे यहाँ पे लिंक बार्स लगाने। तो अब यहाँ पे चलते हैं, बढ़ते हैं बीबीएस की तरफ, और हर एक शेप को हम लोग अब एक्सेल शीट में ड्रॉ करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से ये फाउंडेशन का बीबीएस हमारा बनके और रेडी होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए B1 हो गया। B1 का शेप कुछ इस तरीके से दिया गया है, सेम वैसे ही B2 का इस तरीके से दिया गया है, B3 का कुछ इस तरीके से दिया गया है, और B4 का भी कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, और B5 का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों साइड से L आएंगे और लेप होके जुड़ जाएंगे दोनों तरफ से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये रेनफोर्समेंट है। तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग अब बीबीएस बनाने की तरफ, और एक्सेल शीट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, या यूं कहिए कि बार बेंडिंग शेड्यूल हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो खैर मैंने तो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे हर एक चीज आपको यहाँ पे समझाते चलूंगा कि क्या क्या यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे बार आता है B1, ये है बॉटम बार।
बॉटम मेन बार इसको कह सकते हैं। और इसका शेप कुछ इस तरीके से था और यहाँ पे 300 के एल दिए गए थे, लेकिन ये डायमेंशन हम लोगों को निकालना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कितने का निकलेगा। और आप लोग टेबल में देखेंगे तो 16 mm का यहाँ पे डाया है इसका और 120 mm की स्पेसिंग है, ठीक है। तो इसके नंबर्स और इसकी लेंथ कितनी है वो हम लोग निकालेंगे। अभी तो हम लोग अगर ड्रॉइंग में चले और देखें यहाँ पे, तो ड्रॉइंग में देखने पे हमको ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ये दिखती है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 12 मीटर इसकी लेंथ है, 75 mm का कवर है यहाँ पे। अगर उसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना बनता है, ये बनता है 150 mm माइनस करने पे बनता है 11 मीटर 850 mm, ठीक है। उसके अलावा बाहर में यहाँ पे जो 5 नंबर की जो रिंग लग रही है उसका डाया यहाँ पे 12 mm है और उसके बाद में यहाँ पे कवर 75 mm आना चाहिए। तो हमको तो अगर हम लोग ये रिंग लगाएं बाहर में तो उसके लिए हम लोग को इस पे छोड़ना पड़ेगा 12 mm। तो इसमें से हम लोगों को 12 mm घटा देना पड़ेगा। तो 12 और 12 24 mm यहाँ पे घटा देना पड़ेगा हमको। तो ये आएगा यहाँ पे 11 मीटर 826 mm आ रहा है, 11 मीटर 826 mm, ठीक है। 11,826 यहाँ पे आता है। तो ये यहाँ पे 11,826 mm लिख दिया है, ठीक है। अब ये वाला बार भी पहले निकाल लेते हैं, इसकी विड्थ क्या आ रही है वो निकाल लेते हैं। तो B2 की विड्थ देखिए, B2 कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, ये इस तरीके से लगा हुआ है B2, यहां से लगेगा और इस तरीके से लगा हुआ है। तो इसकी हम लोग को लेंथ निकालनी है, तो कुछ इस तरीके से इसकी लेंथ निकलेगी। तो यहाँ पे 6.5 मीटर दिया गया है, तो 6.5 मीटर में से वापस हम लोग कैलकुलेटर का यूज करेंगे और 6.5 मीटर मतलब 6 मीटर 500 में से 150 mm घटाएंगे और फिर 24 mm माइनस करेंगे। तो 6 मीटर 326 mm यहाँ पे बचता है। तो 6 मीटर 326 mm आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है और 25 mm का डाया है और 120 mm की यहाँ पे स्पेसिंग है इसकी। अब ये लगेगा, ये वाला बार लगेगा इसके साइड में लगेगा ये वाला बार। मतलब जैसे कि अगर ये 6 मीटर 326 mm का बार है यहाँ पे और कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, तो इसके नीचे ये वाला बार लगेगा, इस तरीके से ये लगेगा। तो इसकी जो लेंथ है, मतलब इसकी जो नंबर्स है वो किस तरीके से निकलेगी, वो यहाँ पे इस लेंथ पे हम लोगों को 120 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 मीटर 326 डिवाइडेड बाय 120 mm करते हैं तो आता है 52.71, मतलब 53 प्लस 1 एक 54। तो 54 नंबर्स यहाँ पे नीचे वाले बार्स आते हैं, मतलब ये वाले बार जो है B1 वाले वो 54 नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आती है बारी यहाँ पे इस वाले की कि इसके नंबर्स कितने आएंगे। तो 11 मीटर 826 के साथ में जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर मान लीजिए कि ये 11 मीटर 826 है ये वाला, तो यहाँ पे फिर इसके ऊपर ये कुछ इस तरीके से बार्स यहाँ पे दिखेंगे। अगर आप लोग साइड से देखें तो वो कितने नंबर्स लगने वाले हैं, तो मतलब अगर 6 मीटर 326 का ये लेंथ है इस साइड का, तो ये 11 मीटर 826 में लगेंगे। मतलब यहाँ पे आप लोग ड्राइंग में समझिए, आपको समझ में नहीं आ रहा हो अच्छे से तो आप लोगों को ड्राइंग में अच्छे से समझ में आएगा। ये मतलब ये इस तरीके से लगा हुआ है हमारा बार और हम लोगों को इस तरीके से इसको बिछाना है। तो यहाँ पे जो हमारी लेंथ है वो 11 मीटर 826 है। तो 11 मीटर 826 में मुझे 120 की स्पेसिंग पे लगाना है, तो 98.55 मतलब 99 बार्स प्लस 1 एक 100 बार्स यहाँ पे लगेंगे। तो जो कि मैंने 100 बार्स यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। इनकी कटिंग लेंथ आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे कटिंग लेंथ निकालने के लिए आपको 2D माइनस करना है, एक बेंड इधर से 2D, एक बेंड 2D इधर से माइनस करना है, सबको जोड़ के उसमें से 4D माइनस कर देना है, तो आपकी कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगी, जो कि मेरी यहाँ पे आ रही है कुछ फॉर्मूला बनाने के बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब आती है B3 की बारी है। B3 को कैसे निकालना है, तो B3 थोड़ा हम लोग देख लेते हैं पहले ड्राइंग में जाके कि B3 को कैसे निकालना है। तो यहाँ पे B3 हमारा कुछ इस तरीके से लगा है। यहाँ पे ये अगर हम लोग बीच में देखें तो ये यहां से वो बेंड स्टार्ट करेगा और यहाँ पे सीधा जाएगा और फिर यहां से बेंड स्टार्ट करेगा और फिर यहाँ पे उसके 300 mm के यहाँ पे एल नीचे जाके मुड़ जाएंगे, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पे वेरी करना स्टार्ट करेगा वो, फिर वैसे ऐसे जाएगा और इस तरीके से लगता जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से बेंड चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे चालू होगा और फिर यहाँ से फिर बढ़ेगा और फिर यहाँ पे बेंड हो जाएगा और फिर नीचे एल, कुछ इस तरीके से चलता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि ये इस साइड में बढ़ रहा है, मतलब ये वाला जो रेनफोर्समेंट है ये इस साइड में बढ़ता जाएगा, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है वो घट रहा है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को घटना है और इस वाले पोर्शन को बढ़ना है, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले पोर्शन में यहाँ पे
इस वाले पोर्शन में हम लोग निकालते हैं कि रेनफोर्समेंट की लेंथ क्या आ रही है, ये वाली मतलब स्लोप वाली लेंथ। अगर मैं इसको सेक्शन बनाऊं तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। तो ये वाली स्लोप वाली लेंथ, ये वाली स्लोप वाली लेंथ कितनी है, उसके अलावा 300 के एल हमें दिए हुए हैं, और ये बीच वाली लेंथ कितनी है वो हम लोगों को निकालना है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे एक शीट बना के रेडी की हुई है। हम लोगों को बस उसमें देखना है, जो हम लोग ऑफसेट वाला फॉर्मूला जो हांस बार में लगाते हैं उस तरीके से हम लोगों को ऑफसेट निकालना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो 10 मीटर 300 की लेंथ में हमारा दिख रहा है, मतलब अगर मैं ड्राइंग में देखूं यहाँ पे तो इस तरीके से, मतलब मैंने यहाँ बीच में से सेक्शन काटा है और ए सेक्शन मतलब ए को देख रहा हूं मैं। तो ए किस तरीके से दिखेगा सेक्शन वो मुझे देखना है, ठीक है। तो ये तो सेक्शन बी भी हो गया, और सेक्शन ए आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से यहाँ पे। तो इसमें ये वाली जो लेंथ है वो 10 मीटर 300 हो गई, नीचे में 12 मीटर हो गई, और यहाँ पे 850 mm का जो स्लोप है उसको हम लोग सीधे में देखें तो 850 mm यहाँ पे दिखेगा, इधर भी 850 mm दिखेगा। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये शीट बनके ये यहाँ पे एक जो है ड्राइंग जो बनके रेडी होती है, यहाँ पे ये शेप बनके रेडी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं 850 mm का ऑफसेट लिखना भूल गया हूँ। तो यहाँ पे इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर का जो राइट जो ऑफसेट है, मतलब स्टेट ऑफसेट जो है वो 850 mm का है। यहाँ पे 700 mm की थिकनेस की यहाँ पे ये जो वेरी वाला पोर्शन है वो है, और 500 थिकनेस का नीचे में पूरा क्यूबॉइड वाला पोर्शन है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पोर्शन है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज निकालनी है हमको। एक तो निकालना है ये कि यहाँ से ये ऑफसेट कितना होगा और यहाँ से ये नीचे कितना ऑफसेट हो गया, वो हम लोगों को निकालना है। तो हमारे पास में फॉर्मूला था, मैं बता देता हूँ आपको कि अगर हमारे पास में इधर का और इधर का दोनों कवर सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, कवर इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ठीक है। ये हम लोग करते हैं, ये हम लोगों ने किया हुआ है, हम लोगों ने हंच बार के केस में किया हुआ है। ये ब्रैकेट का भी हम लोगों ने कटिंग लेंथ निकाला था, तो उसमें भी ये वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं वीडियोस तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये, अगर हमारा कवर सेम होता है तो हम लोगों ने ये यूज किया है फॉर्मूला। अगर हमारा कवर डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारा इस साइड में हम लोग को 87 माइनस करना है, क्योंकि 87 से ही हमारा मतलब 87 के अंदर से ही वो रेनफोर्समेंट चालू होगा, और ये वाला कवर जो है हमारा 75 mm ही रहने वाला है, क्योंकि ये वाला जो रेनफोर्समेंट है वो टॉप में आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे 75 mm, अगर इधर में 87 है, इधर में 75 mm है, तो वो दोनों कहाँ पे आके मिलेंगे और इस कॉर्नर से उसकी हाइट कितनी होगी वो हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, जो यहाँ पे ए दिया गया है। ये मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ तो अच्छे से दिखेगा आपको कि ये देखिए ये ए दिया हुआ है, यहाँ पे इस ए की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, और इधर में इस बी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे भी 75 mm ही कवर है और इधर भी 75 mm ही कवर है। इसलिए सीधा हम लोगों का c इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा कर देना है। लेकिन अगर कवर डिफरेंस है, अगर 87 mm कवर इस साइड में है और 75 mm कवर इस साइड में है, तो हम लोगों को क्या करना है कि हमेशा जो हम लोगों के लिए जो फॉर्मूला है वो बनेगा। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए आप, देखिए C1 के बाद में C1 माइनस C2 साइन थीटा, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, C2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ठीक है। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे C1 क्या है, जो हमेशा जो स्लोप वाला पोर्शन रहता है उसका जो होता है वो C1 वो हमारा C1 होता है, और C2 जो होता है वो हमेशा जो 90 डिग्री पे होता है उसका जो कवर होता है वो C2 होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैंने नीचे कैलकुलेशन की हुई है, देखिए आप यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मुझे A निकालना है तो जो हमारा स्लोप वाला पोर्शन है वहां पे जो C1 है मुझे 75 mm लेना है, और माइनस C2 मतलब 87 mm इंटू साइन, और जो हमारा एंगल है वो यहाँ पे निकल के आया है। अगर मैं ये एंगल निकालू, यहाँ पे 850 यहाँ पे है, ये 850 है और ये 700 है, तो मैं यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला लगा के ये एंगल निकालूं तो 39.47 आता है, और इसी तरीके से ये 50.53 आता है। मतलब इधर जो एंगल है वो भी इधर में ही होगा, तो यहाँ पे भी 50.53 का एंगल और इधर 39.47 का एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो कुछ ये दो एंगल्स इस तरीके से बन गए। तो अब यहाँ पे एंगल है हमारे पास में, ये वाला एंगल कितना है 39.47, तो हम लोगों को यहाँ पे 39.47 डिवाइडेड बाय कोस 39.47 करना है। तो हमारा जो आंसर है वो आता है 25.51, मतलब 26 mm आता है। तो ए की वैल्यू जो हमारे इधर से लेके जो ये वाला ऑफसेट है ये आता है 26 mm, यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है,
ठीक है। अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आती है, देखिए यहाँ पे 75, मतलब यहाँ पे जो हमारा कवर है वो दोनों तरफ सेम है, तो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू कवर करते हैं, तो ये मैंने वही फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। और अब इस वाले केस में जो है 50.53 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, इसलिए 50.53 डिग्री का हम लोग यहाँ पे एंगल लेंगे। तो उसकी सहायता से जो आंसर निकलेगा वो आएगा 26.9 mm, मतलब 27 mm आता है। तो इस तरीके से जो हमारे ये दोनों वैल्यूज है वो निकल गई। अब हमें इस वाले ट्रायंगल को ध्यान देना है कि ये वाला ट्रायंगल क्या कह रहा है यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि हम लोगों को ये स्लोप निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। और यहाँ पे 27 mm का ऑफसेट है वो हम लोगों को पता चल गया, और इधर में जो ऑफसेट है वो है 16 mm का, ये भी हम लोगों को पता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये वाली जो लेंथ है हम लोग को निकालनी है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, या तो पहले हम लोग ये निकाल लें, ये वाली लेंथ निकाल के और डिवाइडेड बाय कोस थीटा करें तो ये वाली आ जाएगी, या फिर आप लोग ये भी निकाल लीजिए, ये भी निकाल लीजिए, और दोनों को निकालने के बाद में आप लोग इस वाली को निकाल सकते हैं, कैसे भी करके कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं तो किस तरीके से निकलेगी, क्योंकि यहाँ से लेके और यहाँ तक 850 हो रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 850 हो रहा था स्ट्रेट पोर्शन में 850, प्लस यहाँ पे 27 का ऑफसेट, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। और अब मुझे यहाँ से 87 mm माइनस करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकल आ जाएगी। मतलब क्या करना है, मुझे 850 करना है, 850 में मुझे प्लस 27 mm ये इधर में जोड़ना है, क्योंकि ये तो यहाँ तक ही थी 850, प्लस यहाँ पे 27 mm यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से मुझे कवर माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, तो कवर जो है वो है 87 mm का। इन सबको अगर कैलकुलेट करें आप तो कितना आता है, देखिए 850 प्लस 27 माइनस 87, तो ये मैंने नीचे कर रखा है यहाँ पे, आप लोग देखिए ये मैंने कर रखा है 850 प्लस 27 माइनस 87, तो आता है 790, ठीक है। तो ये काफी, अभी हम यहाँ पे 790 डिवाइडेड बाय कोस थीटा, मतलब कोस 39 करूं मैं यहाँ पे, तो 790 डिवाइडेड बाय 39.47 का मैं कोस करूं तो देखिए कितना आता है, आता है 1023.37, मतलब 1023 आता है। तो ये देखिए 1023 इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी लेंथ कितनी आने वाली है वो हम लोग को निकालना है यहाँ पे। तो अब देखिए ये तो है हमारी 10 मीटर 300, तो 10 मीटर 300 में से 27 mm इधर से कम हो जाएगा और 27 mm इधर से कम हो जाएगा। तो दोनों तरफ से 27 mm कम करने के बाद में हम लोग देखें तो ये आएगा 54 mm माइनस करने के बाद में आता है 10,246 mm। तो ये देखिए यहाँ पे 10 मीटर 246 लिख रखा है मैंने, और 25 क्योंकि इसका डाया है और 100 mm की स्पेसिंग है तो वो हम लोगों ने लिख दी, ठीक है। अब उसके अलावा ये स्लोप में, ये वाले स्लोप में जो है कितना का स्लोप निकलेगा, आप देखिए यहाँ पे जो हमारी स्लोप वाली है, अभी तो हम लोगों ने स्ट्रेट वाली निकाली थी, ये वाली में निकाल लिया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा स्लोप स्टार्ट हो रहा है उसकी वैल्यूज कितनी आएगी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाला रेनफोर्समेंट होगा उसका जो ये वाला स्लोप है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये वाला जो स्लोप है यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाता है, मतलब जो हमारी 11 मीटर 826 की जो लेंथ है वो यहाँ पे आके पूरी कवर हो जाती है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमारा स्लोप जीरो हो जाता है। तो हम लोग को जीरो से लेके और ये वाला स्लोप कितना है वो डायरेक्टली लिख देना है। तो जीरो से ये वाला जो स्लोप है हमारा वो 1023 mm आता है जो हम लोगों ने निकाला है। तो 1023 से जीरो ये हो जाएगा, और ये 10,246 से 11,826, मतलब देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये यहाँ पे आके 11,826 हो जाएगा। जो 10 मीटर 246 से चालू हुआ था वो यहाँ पे आके और 11 मीटर 826 mm यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे 10,246 है तो यहाँ पे 1023 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10,246 है तो यहाँ पे 1023 होना चाहिए। तो हम लोग को उसी तरीके से इसको लिखना है ताकि जब भी कोई कटिंग करे तो उसको समझ में आ जाए कि 300, 1023, 10,246 और फिर यहाँ पे फिर 1023 और फिर 300, इन सबको जोड़ना है। और उसके बाद में 0 और 0, मतलब यहाँ पे 0 की तो कोई वैल्यू नहीं हुई, सीधे 11,826 हो जाएगा लास्ट वाला, और उसके हिसाब से पूरा वेरिएशन कितना आ रहा है वो निकल जाएगा। इसमें इतना कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, वो अपने आप साइड पे जो हमारा फोरमैन रहता है ना वो करवा लेता है, इतना कुछ हमको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग निकालना चाहे यहाँ पे कि हर एक रेनफोर्समेंट में कितना वेरी होगा तो आप लोग निकाल सकते हैं इजीली, नंबर ऑफ बार्स की हेल्प से आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप लोग निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे 25 डाया का है और वापस 100 का ही स्पेसिंग है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस वाले पे जो हमारा ऐसे लगेगा रेनफोर्समेंट यहाँ पे,
जो हमारा B4 वाला रेनफोर्समेंट है वो लगेगा कुछ इस तरीके से, इधर से लगेगा और इस तरीके से, और यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से वो वेरी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो किस तरीके से होगा वो हम लोग देखते हैं। यहाँ से फिर वो वेरी होना स्टार्ट हो जाएगा, ये इंक्रीज होने लग जाएगा और ये डिक्रीज होने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को कुछ निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग वापस से इसको देखें तो इसके लिए अगले वाले के लिए भी मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। तो ये देखिए 2300 यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसकी विड्थ बनती है जो यहाँ पे दी गई है 2 मीटर प्लस 150 mm और 150 mm का ऑफसेट, मतलब 2300 यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ से 2100 और 2100 दी गई है, टोटल 6.5 मीटर की यहाँ पे इसकी लेंथ है। तो ये देखिए 2100 और 2100 और 6.5 मीटर की यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी लेंथ है। तो सेम वैसा ही जो हम लोगों ने ऊपर किया था वो हम लोग वैसे हम लोगों को निकालना है। लेकिन अब इस केस में क्या है देखिए कि जो हम लोगों ने ये वाला लगाया था ये तो था 25 डाया का स्टील, और अब इसके नीचे ये वाला रेनफोर्समेंट लगने वाला है जो हम लोग लगाएंगे अभी, वो यहाँ पे लगने वाला है। तो टोटल मिला के वो 75 प्लस 25 mm कवर के नीचे, मतलब 100 mm कवर के नीचे लगने वाला है। और इधर में हमको 87 mm पे ही खत्म करना है उसको, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को 75 mm का कवर जस्टिफाई होना चाहिए हमारे ये 12 मीटर का जो रिंग रहता है उसको लेके। तो यहाँ पे 87 ही होगा, मतलब इधर में अब C1 हमारा 100 mm हो जाएगा और इधर में जो हमारा C2 है वो 87 ही रहेगा। ठीक है, तो अब 75 की जगह हमारा 100 हो जाएगा अब की बार में। तो अब वो देखिए कैसे होगा। तो अब यहाँ पे 100 mm का वैसे ही यहाँ पे हो गया, 87 का ये हो गया और ऊपर में भी 100 mm का हो गया। तो ए कैसे निकालेंगे? ए निकालने के लिए हम लोग को 100 मतलब जो स्लोप वाला है वो कवर माइनस स्ट्रेट वाला जो कवर 87 इंटू साइन। यहाँ पे आप लोग वापस से एंगल निकाल लीजिएगा। यहाँ पे अब की बार जो है यहाँ पे 2100 हो गया है और ये है यहाँ पे 700। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। इसका अगर आप लोग एंगल निकालेंगे टेन थीटा की मदद से तो 18.44 आएगा और ये 17.56 आएगा इस साइड में। ठीक है, ये मैंने टाइम बचाने के लिए लिख दिया है, यहाँ पे आप लोग निकाल के देख लीजिएगा वही आता है। और यहाँ पे देखिए अगर आप लोग इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं चाहते हैं तो सीधे ऑटोकैड में निकाल सकते हैं। भाई बहुत इजी है, ऑटोकैड में भी आप लोग निकाल सकते हैं कि वेरिएशन कितना आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में कंप्यूटर नहीं होता है, क्योंकि साइट पे लोग बीबीएस बनाते हैं बैठ के, तो उनके लिए ये चीज है। अगर आप लोग ऑटोकैड में बनाना चाहते हैं तो भाई इस वीडियो को मत देखिएगा बिल्कुल भी। अगर आप लोग ऑटोकैड में नहीं बनाना चाहते हैं और मैनुअली सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो ये ए की वैल्यू देखिए अब इस तरीके से हम लोग, अगर ये हमारा वही 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, और यहाँ पे क्योंकि कवर जो है वो अलग अलग है तो 100 माइनस 87 यहाँ पे अगर मैं करूं तो जो मेरा यहाँ पे ऑफसेट है वो निकल के आता है 76 mm का यहाँ पे ऑफसेट निकल के आता है। और बी की वैल्यू वैसे ही यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे भी 100 mm कवर है, यहाँ पे भी 100 mm कवर है, तो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू 100 mm करूंगा मैं, और यहाँ पे जो एंगल है वो 17.56 का 71.56 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है जो निकल के आएगी 16 mm में, मतलब 16.23 आएगी। तो राउंड फिगर करें उसको तो 16 mm हम लोगों को लिखना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे वापस से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए ये हो गया 2100 में से मुझे इधर प्लस कितना करना है, देखिए 2100 में से मुझे इधर प्लस करना है 16 mm और इधर से 87 mm घटाना है, तो ये आता है 2029। इसको डिवाइडेड बाय मैं कोस थीटा करता हूं तो हमारी क्या वैल्यू आती है वो निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो 2029 हो गया, इसको डिवाइडेड बाय 18.44 ऑफ कोस थीटा अगर मैं करूं तो आता है 2138.81, मतलब 2139 mm आता है। तो 2139 मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया है। अब यहाँ पे 16 mm इधर से कवर माइनस करना है, जो यहाँ से और इधर से भी 16 mm इधर से भी 16 mm माइनस करना है 2300 में से, तो बीच वाली लेंथ हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो वापस रिपीटेडली देखिएगा, शीट में अटैच करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आप लोग ज्वाइन करेंगे तभी आपको ये शीट मिल पाएगी, वरना आप लोग इससे बच जाएंगे, इसलिए ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब 32 mm में कवर माइनस करूंगा तो आता है 2268 mm। तो यहाँ पे मैंने 2268 mm यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे फिर वापस 300 के एल बन के रेडी होते हैं। और यहाँ पे जो इसकी स्पेसिंग और डाया है वो है 12 mm का और 125 की स्पेसिंग है। और इसके नंबर्स अब हम लोग निकालेंगे। तो इसमें कितने नंबर्स निकलेंगे देखिए, वो देखिए आप लोग कि ये 10,246 है, वो लगेगा इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे कुछ इस तरीके से वो लगेगा यहाँ पे राउंड होके, मतलब इसके ऊपर लगेगा वो
मतलब इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से यहाँ पे वो दिखेगा, तो इस वाली लेंथ में लगेगा 10,246 लेंथ वाला, तो 100 की स्पेसिंग में है क्योंकि, तो यहाँ पे 2268 तो 2268 डिवाइडेड बाय 100 करूं मैं तो 22.68 मतलब 23 प्लस 1 24 होता है, लेकिन वापस मैंने यहाँ पे 22 लिख रखा है क्योंकि 10,246 यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 2 बार्स कॉर्नर में आएंगे, इसलिए हम लोगों को 22 लिखना पड़ेगा, जो मैंने आपको पिछले बीबीएस में भी बताया था। ये देखिए यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग 10,246 यहाँ तक लगाएंगे, फिर वापस से आप लोग 10,246 से चालू करेंगे स्लोप और यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे डबल डबल बार आ रहे हैं, इसलिए आपको एक में किसी में माइनस करना पड़ेगा, मतलब आपको कोई एक बार पीछे ही खत्म करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि हम लोग इसी में खत्म कर दें, और फिर यहाँ से जो है हमारा स्लोप वाला बार चालू हो जाएगा और यहाँ तक फिर वापस जाके और खत्म हो जाएगा। तो उसमें 10,246 का एक बार इसमें ऐड कर दिया है हम लोगों ने, इसलिए इसमें से हम लोगों ने 2 बार, एक इस कॉर्नर का और एक इस कॉर्नर का यहाँ पे घटा दिया हम लोगों ने, ये वाला बार, ये दोनों बार जो है हम लोगों ने घटा दिए, जो यहाँ तक जाएगा पूरा वो हम लोगों ने घटा दिया, और यहाँ पे 22 नंबर्स हमारे निकल के आ गए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसके बाद निकल के आ गए। अब इसके बाद कितने निकलेंगे, इसके बाद निकलेंगे 2139 में लगेंगे, तो 2139 में 100 की अगर हम लोग करें वापस तो कितने नंबर्स निकलेंगे, तो 2139 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो ये 21.39 आता है, और 21.39 मतलब 22 बार्स हो जाते हैं, तो 22 और 2 पोर्शन में लगेंगे क्योंकि 2 स्लोप पोर्शन बन रहे हैं, इसलिए 2 स्लोप के पोर्शन में ये लगेंगे। ये एक पोर्शन ये हो गया और एक पोर्शन ये हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके नंबर्स की बात। इसकी कटिंग लेंथ भी आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, मैंने अगर आप लोग एक्सेल शीट में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल है। इसके लिए मैं आपको ये एक्सेल शीट कैसे बनाते हैं, किस तरीके से रेडी होती है, इसके लिए डिटेल में वीडियो बना दूंगा। आप सिविल प्रो को ज्वाइन कीजिए, मैं उसमें वीडियो ये बना के और डालूंगा, वहां पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे आती है बारी, यहाँ पे अब देखिए इस वाले के नंबर कितने आएंगे, तो वो लगेगा इसकी लेंथ में, इसके नीचे लगेगा वो, तो 10,246 में लगेगा 125 के स्पेसिंग पे, तो 10,246 डिवाइडेड बाय 125 में ये लगेगा, तो 81.96 मतलब होगा 82 प्लस 1 83 हो गया। तो अब यहाँ पे कितने लिख रखे हैं, 83 हो गया, तो वापस से 2 हम लोगों ने माइनस करना है, तो 81 हो गया, क्योंकि जो 2 बार से वो इसमें जुड़ जाएंगे इस वाले रेनफोर्समेंट में, और वो इस तरीके से बढ़ जाएंगे, तो ये लगेंगे 1023 में। तो 1023 में कितने रेनफोर्समेंट आने वाले हैं, देखिए 1023 में डिवाइडेड बाय मैं इसको 125 करूं तो 8 प्लस 1 एक 9 रेनफोर्समेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे 9 इंटू 2, क्योंकि 2 स्लोप पोर्शन है दोनों साइड में, इसलिए 2 पोर्शन हो गए। तो यहाँ पे इसके 18 नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसकी निकलेगी, और कटिंग लेंथ निकालने के लिए आप लोगों को कुछ भी माता पच्ची नहीं करनी। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, देखिए 2139, देखिए कौन कौन से हम लोगों को जोड़ना है एक साथ में, और वहां से हम लोगों का स्लोप निकलेगा, तो 2139 और 2268 को एक साथ जोड़ना है। तो मैंने यहाँ पे 2139, क्योंकि ये दोनों है 2139 और 2139, इसलिए मैंने मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2.268 यहाँ पे कर दिया है, तो एक की लेंथ ये निकल के आ गई, प्लस फिर लास्ट वाले की कितनी आएगी 6326 mm, तो 6326 mm यहाँ पे लिख दी, क्योंकि ये तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, मतलब यहाँ पे कोई स्लोप नहीं रहेगा। तो इसके और इसके बीच में कितना वेरिएशन आ गया वो अपने आप निकल के आ जाएगा हमारी कैलकुलेशन की कटिंग लेंथ में। और यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, तो वो बता देता है यहाँ पे कि कितना यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है। तो 7098 से लेके 6878 तक यहाँ पे इसका वेरिएशन आएगा। तो इस तरीके से ये वाला बार जो B4 है उस तरीके से लगेगा। तो ये जो स्लोप वाले जो रेनफोर्समेंट है वो तो बिल्कुल इजी है भाई निकालना। आप लोग बस देख के फुटिंग देख के घबरा जाते हैं यार भाई कि रेनफोर्समेंट कैसे निकालेंगे, लेकिन बहुत ही इजी होता है रेनफोर्समेंट को निकालना, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। अब आती है बारी B5 की, कि B5 का जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है साइड में वो किस तरीके से लगेगा। तो भाई ये तो लगाना बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पे जो हमारी लेंथ थी वो थी 6500, जो हमारी साइड लेंथ थी 11850 में, तो जो हमारा 12 मीटर था 12 मीटर उसमें से मैंने 150 mm माइनस किया तो 11850 निकलती है बीच वाली, और साइड वाली जो है वो 6500 में लगेगी, तो 150 mm माइनस करता हूं तो 6 मीटर 350 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं, और प्लस इसमें जो हमारा यहाँ पे लेप लेंथ दिया गया है, लेप लेंथ कितना दिया गया है वो देखते हैं कि लेप लेंथ क्या है। तो वहां से हम लोग को पता चलेगा कि इसमें लेप क्या जोड़ना है। ठीक है, तो इसको नोट्स में जाके देखते हैं। तो लेप यहाँ पे हम लोग देखें तो 54 इंटू डाया दिया गया है, बार डाया, तो यहाँ पे प्लस
54 इंटू यहाँ पे जो डाया इसका है वो 12 mm, तो यहाँ था 3823 mm। तो ये देखिए 3823 mm मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 3823 mm। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन बार तक खत्म हो जाता है। अब बारी आती है लिंक बार की। तो लिंक बार के लिए हम लोगों को थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो लिंक बार में आप लोग देखिए कैसे लगा हुआ है, 200 लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, मतलब जो ट्रैफिक डायरेक्शन होती है उसमें 200 की स्पेसिंग उस साइड में, और जो उसके ट्रैफिक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उसमें 240 mm। मतलब अगर जो हमारी ये राफ्ट है, इस राफ्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखने पे ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ये रोड की डायरेक्शन में है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन बोला जाता है। तो हम लोग जो लिंक बार लगाएंगे उनकी स्पेसिंग इस साइड में यहाँ पे 200 mm होनी चाहिए, और इस साइड में इसकी 240 की स्पेसिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था कि 1500 mm की स्पेसिंग, 1500 mm तक यहाँ पे शेयर लिंक लगने चाहिए, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी 1500 की रेंज तक यहाँ पे शेयर लिंक लगने चाहिए। तो इधर इस स्लोप में लगाने की जरूरत नहीं है हमको, इधर भी स्लोप में लगाने की जरूरत नहीं है, बस इस स्लोप में यहाँ तक कितने आ रहे हैं वो हम लोगों को लिंक बार्स यहाँ पे निकालने हैं। तो उसके लिए भी भाई सीधा सट फंडा है। वापस से हम लोग क्या करेंगे कि इस साइड का जो हमारा सेक्शन है, मतलब बीबी का जो सेक्शन बन रहा है वो बना लेंगे, और उसकी हेल्प से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये स्लोप कितना आ रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और हाइट, जो यहाँ पे क्या हाइट आ रही है इसकी शेयर लिंक की, और यहाँ पे क्या हाइट आ रही है, उसको हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें लास्ट वाली शीट, तो देखिए मैंने यहाँ पे इस साइड का पोर्शन बना रखा है। अगर मैं इसको पूरा करूँ यहाँ पे, तो ये इस साइड में इस तरीके से आएगा, और यहाँ से वापस ऐसे जाएगा, और ये यहाँ पे इस साइड से जुड़ जाएगा, और ये पूरी हमारी सेक्शन बन के रेडी होती है। तो क्योंकि हम लोगों को एक साइड में ही देखना है, दूसरे साइड से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है उसको। अब यहाँ पे हमको निकालना है क्या, देखिए, तो हम लोग को निकालना है यहाँ से 1500 mm पे, ये यहाँ पे आ गया 1500 mm पे। ये मैंने ऑफसेट है इसलिए 1512 mm लिख रखा है मैंने। तो क्योंकि आप लोग अब ऑफसेट निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको 2 बार निकालना बता दिया है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, हर जगह पे 70-75 mm कवर ही माइनस करना है। आप लोग 75, इधर में वाली 87 हम लोगों को करना है, और निकाल के हम लोगों को, और इसकी जो है पूरी लेंथ निकाल लेनी है। तो इसकी जो पूरी लेंथ यहाँ से लेके और यहाँ तक जो निकल के आती है वो आती है 2025 mm। ठीक है, तो 2025 mm आती है, और ये वाली जो हाइट निकलेगी वो आएगी 675। क्योंकि अगर आप लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे नीचे से, एक तो ये वाला जो ऑफसेट हो गया, ये वाला, और ये वाला जो भी है वो देखिए, जैसे कि मैं आपको निकाल के भी बता देता हूँ यहाँ पे कि कितना आ रहा है। मैं क्योंकि मैंने तो निकाल रखा है, तो फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक ऑफसेट यहाँ पे निकाल लेते हैं और दूसरा ये यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये एक तो हो गया हमारा सबसे पहले 87 माइनस, एक मिनट, 75 आएगा ना, तो यहाँ पे इसको 75 करते हैं। 75 माइनस 87 इंटू जो एंगल है, एंगल यहाँ पे आई थिंक, चलिए ठीक है, एंगल भी निकाल लेते हैं। एंगल तो वैसे हमारा 18.44 mm बन रहा था शायद, जो हम लोगों ने निकाला था, या इस साइड में 39.47 ऐसा कुछ बन रहा था। हाँ, 18.44 बन रहा था। तो 18.44 इंटू साइन थीटा यहाँ पे अगर मैं करूं तो इसका आता है ये, इसको डिवाइडेड बाय कोस थीटा करता हूं, तो 18.44 ऑफ कोस थीटा अगर मैं करूं तो ये आता है 50 mm का ऑफसेट, ये इधर में आता है। और सेम में ही इधर में करूं तो ये मेरे हिसाब से 12 mm का ऑफसेट यहाँ पे आता है, ये इसलिए मैंने 1512 mm लिख रखा है। तो ये 50 mm का ऑफसेट है। तो ये 675 कैसे आया वो हम लोग जरा देख लेते हैं। तो हमारी ये टोटल जो हाइट है 700 प्लस 500 यहाँ पे नीचे वाले की, मतलब टोटल मिला के, और मतलब ये 500 हो गया और ये 700 हो गया, टोटल मिला के यहाँ पे 1200 हो गया। 1200 में से मुझे वैसे ये वाला जो है यहाँ पे, यहाँ पे इसको करने की जरूरत नहीं थी 700 को यहाँ पे, तो मैं सीधे 700 करता हूँ, ऊपर से मैं 75 mm कवर माइनस करता हूँ, और प्लस क्योंकि ये यहाँ से 50 mm नीचे सरका है इसलिए मैं यहाँ पे 50 mm जोड़ता हूँ। तो ये यहाँ पे 675 mm निकल के आता है यहाँ पे। तो 2025 भी आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। P बाय B इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे ये 2025 निकल के आ जाएगा। खैर इसको छोड़िए अभी, और यहाँ पे अगर ये 2025 आया है तो इस x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे वो हम लोगों को निकालना है। तो अगर ये 2025 है यहाँ पे और ये 1512 हो गया, अब देखिए 1512 कैसे हुआ। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें यहाँ पे निकाल के इसको, तो ये देखिए 87
ये तो हमारा टोटल हो गया 2100 mm, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो वेरी वाला पोर्शन है वो है 2100 mm। ठीक है, उसमें से मैं यहाँ पे अभी घटा देता हूँ 87 mm में यहाँ पे घटा देता हूँ। तो 87 mm घटाता हूँ तो ये आता है 2013 आता है। मतलब अब यहाँ से लेके और इस कॉर्नर तक यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 2013। ठीक है, प्लस इसमें अब कितना जोड़ना है 12 mm, क्योंकि यहाँ से कॉर्नर बढ़ गया है तो 12 mm जोड़ता हूँ तो ये देखिए 2025 mm यहाँ पे इस तरीके से निकल के आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली कितनी निकलेगी y कैसे निकालेंगे, इसमें से 1512 mm माइनस कर दीजिए। तो 1512 mm इसमें से माइनस कर दीजिए तो निकल के आता है 513 mm। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट कर दिया है। अब सिमिलरिटी के फॉर्मूले से हम लोग मतलब कंपैरिजन करके हम लोग निकाल सकते हैं कि 675/2 2025, मतलब अगर 675 में 2025 है तो x हाइट में y हमारी विड्थ में x कितना होगा, तो x हमारा क्योंकि अननोन है तो x डिवाइडेड बाय हमारा 513 mm आया था तो वो हम लोगों ने लिख दिया। तो इससे हमारी x जो है वो 171 mm आती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, हम लोगों ने 171 mm तो यहाँ पे निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे अब इसकी लेंथ कितनी आ रही है, यहाँ पे यहाँ तक की लेंथ कितनी आ रही है। मतलब अगर हम लोग ये यहाँ पे हम लिंक बार लगाना शुरू करेंगे तो हम लोग तो भाई 100 की स्पेसिंग पे लगाते जाएंगे। इस साइड में जो भी हमारी स्पेसिंग है 100 mm की स्पेसिंग है तो 100 mm की स्पेसिंग में हम लोग लगाएंगे। तो 100 mm की स्पेसिंग पे लगाएंगे तो वो कहाँ पे आके खत्म हो रहा है ये तो पता होना चाहिए ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि 171 की हाइट पे ही आके खत्म हो रहा है, हो सकता है कि इससे आगे आके खत्म हो रहा हो। तो हम लोगों को यहाँ पे जो इससे आगे आके खत्म हो रही होगी वो हाइट हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। तो अभी तो फिलहाल के लिए जो 171 mm निकला है वो ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कितना निकला है, देखिए अब ये निकला है। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग 513 mm इधर से 675 में से निकालते हैं तो कितना बचता है, तो ये देखिए कितना बचता है 162 mm बचता है। एक मिनट, 171 mm निकालना है ना आपको 675 में से, 675 माइनस 171 तो आता है 504 mm। मतलब अभी हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इस ट्रायंगल में हम लोगों को पाइथागोरस अप्लाई करना है और निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 504 mm। ठीक है, और ये जो है हमारा 1512 mm हो गया। तो हम लोग इसका स्क्वायर अगर निकाले तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे देखिए निकाल रखी है नीचे में, तो वो कितनी आती है आप लोग देखिए, ये यहाँ पे आती है 1594 mm। ठीक है, मतलब 1594 mm यहाँ पे आता है, लेकिन हम लोग 100 की स्पेसिंग पे लगाए तो वो लगभग 1600 mm पे आता है। मतलब हम लोग को 6 mm और नीचे जाना पड़ेगा और 6 mm पे निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 1600 mm पे कितनी हाइट आ रही है वो निकाल रखी है। तो यहाँ पे 169 mm, मतलब 2 mm कम, 171 से 2 mm कम आ रही है। खैर यहाँ पे इतने में से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सोचिए कि अगर यहाँ पे 1550 mm होता है या 1540 mm होता तो क्या करते आप लोग, फिर आप लोगों को 60 mm बढ़ाना पड़ता और 60 mm बढ़ाने के बाद में यहाँ पे क्या हाइट आ रही है वो चेक करनी पड़ती, तो उसमें बहुत डिफरेंस होता। क्योंकि हमारे केस में भी 2 mm का ही डिफरेंस है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी 169 के हिसाब से क्या हाइट निकलेगी वो हम लोगों को निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाली हाइट जो है वो 169 mm हो गई। तो उसमें क्या क्या जुड़ रहा है वो यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि 500 में से 50 mm माइनस कर देना है, तो 450 mm बचता है। यहाँ पे 500 में से 50 mm माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे 500 था तो ये अगर यहाँ पे हम लोग आए 50 mm नीचे तो 450 फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो हाइट है वो 450 mm ही रह जाती है। इसलिए 450 प्लस यहाँ पे कितना जोड़ना है मुझे 169 mm यहाँ पे जोड़ना है, तो 619 की यहाँ पे हाइट निकल के आती है। प्लस इसमें मुझे क्या जोड़ना है 8 और 8 16 mm यहाँ पे जोड़ना है, तो 635 mm की यहाँ पे इसकी हाइट निकल के आएगी। तो यहाँ पे कितना लिख रखा है, तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट 560 mm लिख रखा है। अच्छा, इधर से 75 mm भी माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से ऊपर 75 mm की यहाँ पे हमारी जो लिंक जो हमारी कवर है, कवर को भी माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो यहाँ पे मैं 75 mm माइनस करता हूँ तो 560 आता है। तो ये मैं 88 mm क्यों जोड़ रहा हूँ, देखिए ये देख लीजिए, हर बार मैं बताता हूँ, इस बार भी बता देता हूँ, क्योंकि ये देखिए जो हमारे मेन बार होते हैं ना उसके यहाँ तक तो कवर हमारा 75 mm हो गया। देखिए तो इसके ऊपर से मुझे लगाना पड़ता है लिंक बार, इस तरीके से हम लोग लगाते हैं लिंक बार, आपको पता ही होगा। तो यहाँ से जो ये वाली जो लेंथ है वो तो कवर माइनस करके होती है, तो प्लस उसमें 88 mm और जोड़ देंगे तो 16 mm और जोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने अभी 8 और 8 mm मतलब 16 mm यहाँ पे जोड़ा टोटल मिला के, इसलिए वो 560 हो रही है टोटल लेंथ हमारी। तो अब ये छोटी छोटी चीजें हैं भाई,
इनको थोड़ा ध्यान रखिए और इनको दुरुस्त करने की आप लोग कोशिश कीजिए, तो आप लोग अच्छे से बीबीएस बना पाएंगे। ठीक है, अब ये वाली हाइट कितनी है, ये तो निकल गई हमारी 560 mm, लेकिन ये कितनी है भाई, ये निकालना तो इजी है। 1066 कैसे निकालेंगे, वो तो बिल्कुल इजी है निकालना। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक नीचे तक कितनी है वो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इधर से भी 75 mm का और माइनस है और इधर से भी 75 mm का और माइनस है, तो टोटल 1200 है। 1200 में से मैं 150 mm माइनस करता हूँ तो 1050 आता है, प्लस इसमें 8 और 8 16 mm जोड़ देता हूँ तो 1066 यहाँ पे इसकी हाइट आ जाती है। तो 1066 हाइट हमारी इसकी निकल के आ गई, मतलब 560 से लेके और 1066 तक हमारे लिंक बार्स जो हैं वो वेरी होंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज हम लोग को पता चल गई। अब यहाँ पे इसके नंबर्स निकालना है, तो भाई नंबर्स निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी गलत बता दिया था, आप लोगों ने ऑक्टागोनल पाइल कैप का जो बीबीएस देखा होगा उसमें मैंने गलत बता दिया था, तो मैं यहाँ पे वो चीज क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज भूल जाता हूँ, मेरे दिमाग से निकल जाती है। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे बार्स हैं यहाँ पे, अभी जो ये बात की जा रही है 200 की स्पेसिंग की, और मतलब लॉन्गिट्यूडनल में, और 240 की स्पेसिंग यहाँ पे जो ट्रांसफर डायरेक्शन में है वो उसकी बात की जा रही है। तो वो किस तरीके से बताता हूँ। तो अब देखिए, यहाँ से मान लीजिए कि ये 100 की स्पेसिंग है, तो ये 200 पे हो गई, ये इस तरीके से 200 पे हो गई, तो ये 200 और ये 240 की इस साइड में मान लीजिए। पर हमारे लिंक बार जो है ऐसे इस तरीके से नहीं लगते हैं हमेशा, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा हमेशा। लिंक बार जो है हर बार पे होके जाता है, हर बार पे मतलब हर बार पे, तो हर बार पे होके जाता है, तो वो हमेशा अल्टरनेट रहता है, तो उसको जो देखने का नजरिया रहता है ना वो हम लोग का चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर कर देता हूँ लिंक बार का, फिर आप लोग आगे कोई भी स्ट्रक्चर हो उसमें ये चीज नोटिस कीजिएगा कि हमेशा यही चीज होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये वाली स्पेसिंग भी यहाँ पे 200 हो रही है, अगर ये 200 दी गई है, और ये वाली स्पेसिंग भी यहाँ पे 240 mm हो रही है। ठीक है, दोनों चीजें इस तरीके से हो रही है, ये भी 240 हो रही है और ये 200 हो रही है, क्योंकि यहां से इसको देखा जाता है हमेशा, इसको नहीं देखा जाता है। हाँ, लेकिन इससे इसको देखेंगे तो देखिए वापस से 200 हो रहा है, और इससे इसको देखेंगे तो 240 हो रहा है। तो इस तरीके से हमेशा देखा जाता है, और ये हमेशा अल्टरनेट लगते हैं लिंक बार्स। इसलिए अब इनकी लेंथ देखिए, यहाँ पे अब 200 की स्पेसिंग नहीं रह जाती है, वो 100 की स्पेसिंग बन जाती है। मतलब अगर हम लोग इस साइड में इसकी लेंथ निकालेंगे तो वो 100 की स्पेसिंग में हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 100 की स्पेसिंग में कितने नंबर आप बार्स रखने वाले हैं, तो यहाँ पे 1600 mm दिया गया है, तो 1600 डिवाइडेड बाय 100 करता हूँ तो 16 + 1x 17, तो 17 निकल के आता है। 17 मल्टीप्लाइड बाय, वापस से मैं 17 मल्टीप्लाइड बाय, फिर वापस से हमारे कितने लगने वाले हैं, जो ये वाला पोर्शन है हमारा। देखिए अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ स्लोप वाला पोर्शन भी देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आके खत्म हो रहा है वो, इस तरीके से यहाँ पे आके और इस तरीके से ये खत्म हो रहा है, मतलब 1500 mm की ये हाइट हो गई हमारी 1500 की। ठीक है, ये 1500 की हो गई, तो ये कितने की होगी। तो अब ये देखिए यहाँ पे हम लोगों को वापस से क्या निकालना है कि एंगल निकालना है, ताकि ये वाली लेंथ कितनी है हमारी, ये वाली लेंथ कितनी है वो निकल जाए। तो हम लोगों को ये एंगल निकाल लेना है। तो ये एंगल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल जितना होगा वो एंगल ये हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ पे इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं और देखते हैं कि ये वाला एंगल कितना निकलेगा, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल निकल गया, तो फिर जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल भी रह जाएगा। तो अब यहाँ पे ये तो है 2100 और ये है 850, तो यहाँ पे 850 डिवाइडेड बाय 2100 यहाँ पे करता हूं मैं, और इसका मैं इनवर्स निकालता हूं, इनवर्स ऑफ यहाँ पे 10 इनवर्स निकालता हूं तो आता है यहाँ पे आता है, एक मिनट वापस से गड़बड़ हुई, 850 डिवाइडेड बाय 2100, यहाँ पे इसका स्लोप निकाला मैंने तो 0404 आया। इसको मैं 10 इनवर्स कर देता हूं, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, हमारा 850 हो गया, और ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल निकल के आएगा। इसमें से हम लोग 90 माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला जो हमारा एंगल है वो निकल के आ जाएगा। तो हमारा 22 आया, इसमें से हम लोग 90 कर देते हैं तो 67 पॉइंट इतना आया, मतलब ये आया 68 mm का। ये वाला जो एंगल है हमारा 68 mm का आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 68 mm का एंगल आया। तो 68 mm का अगर ये एंगल आया यहाँ पे हमारे पास में परपेंडिकुलर दिया गया है, तो हम लोग बेस इजीली निकाल सकते हैं। P/B = 1068। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारी क्या हो गई, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1500। तो 1500, और क्योंकि बेस निकालना हम लोगों को तो बेस को इधर ले जाना पड़ेगा, तो इसको मतलब 1500 डिवाइडेड बाय
1500 डिवाइडेड बाय 68 ऑफ टेन थीटा मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इसका। तो ये आता है 606 mm निकल के आता है यहाँ पे। मतलब ये 606 इधर में जुड़ जाएगा और 606 इधर में जुड़ जाएगा। मतलब जो हमारा 10 मीटर 246 है उसमें 606 mm इधर और 606 mm इधर में जुड़ जाएगा। या फिर यहाँ पे इसको 646 भी आप लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं और 10 300 और ये जो हमारा इसमें 606 mm जोड़ लें तो कितना आएगा वो देखिए। तो अब इसको मैं हटा देता हूं। तो ये देखिए 10 300 प्लस 606 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर मैं करता हूं तो 11512 आता है। अब मुझे चाहिए इसका एवरेज, ताकि मैं लिंक बार जो है वो निकाल सकूं, क्योंकि यहाँ पे लिंक बार ज्यादा आएंगे और यहाँ पे कम आएंगे। और एक इसका एवरेज निकालूंगा तो एवरेज में मेरे लिंक बार निकल के आ जाएंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एवरेज लिंक बार कितने आएंगे देखिए। इस साइड में कितने लगने वाले हैं, इस साइड में तो हमारे 100 की स्पेसिंग पे लगने वाले, लेकिन इस साइड में कितने लगने वाला, इस साइड की हमारी स्पेसिंग निकालनी है हम लोगों को। तो 240 की स्पेसिंग में हम लोग नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे और फिर उसको हम लोग जो है टोटल दोनों के नंबर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी लेंथ बन रही है एक एवरेज, वो यहाँ पे कितनी बन रही है, वो बन रही है 11 मीटर 512 mm। तो 11 मीटर 512 mm में मुझे कितने लगाने हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी मैं अगर 240 की स्पेसिंग अगर करूं यहाँ पे तो 47.96 मतलब 48 प्लस 1 एक 49 mm बनता है। लेकिन मैं यहाँ पे 48 लेके ही चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट लिंक बार है, इसलिए 48 लेके चलते हैं। कम अगर होते हैं खुदा ना खास्ता कम पड़े, लेकिन अगर कम पड़ते हैं तो आप लोग बना सकते हैं भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग परफेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए, और मैं हर एक लिंक बार तो काउंट करने बैठेंगे नहीं। तो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। तो 48 यहाँ पे आती है। तो 48 मल्टीप्लाइड बाय 17 हम लोगों को कर देना है। तो यहाँ पे कितनी आती है देखिए, जो भी मैंने लिख रखी है उसको भूल जाइए। तो 48 मल्टीप्लाइड बाय 17 कितनी आती है यहाँ पे इसको प्लस लगाना भूल गया मैं। तो आती है 816। तो 816 नंबर्स तो टोटल मिला के आते हैं 1632 mm। इस तरीके से ये इसके जो हमारे लिंक बार्स हैं वो निकल के आ जाते हैं कि इसके इतने लिंक बार बन रहे हैं, क्योंकि 816 एक साइड में लगने वाले हैं। तो दो साइड में हमारे इंटू 2 करेंगे तो टोटल मिला के और 1632 mm के यहाँ पे लिंक बार टोटल निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये इजी है। देखिए कुछ भी नहीं है लिंक बार में भाई, बस आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी ना एक बार, तो आप लोग अच्छे से निकाल सकेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपकी मैथ को इंप्रूव करें। हमारे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा देखें, बहुत ही मैथमेटिक्स अप्लाई की हुई है और माइन्यूट, और सब में लगभग मैंने यही फॉर्मूले यूज जो है वो किए हुए हैं। जितने भी हमारे टेन थीटा के फॉर्मूले हैं और कोस थीटा, साइन थीटा, जितने भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हुए हैं भाई, अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो फिर आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। आप लोग मास्टर है बीबीएस बनाने में, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनके रेडी होता है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो आप लोगों को इन सब में, तो आप लोग सिविल प्रो को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे बेहिचक डाउट पूछिए। जितने डाउट पूछेंगे उतने मैं आंसर दूंगा आप लोगों को। चाहे मुझे पेज पे लिख के और फोटो अपलोड करना पड़े, मैं आंसर दूंगा जरूर। ठीक है, अगर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे आ जाइए भाई, पेटीएम पे पेमेंट कीजिए और टेलीग्राम पे आ जाइए। जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगे उसमें से आप लोग कर लीजिए कंसिडर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पूरे फुटिंग का बीबीएस बन के रेडी होता है। अब यहाँ पे इसमें तो पियर का वर्टिकल रेनफोर्समेंट भी आता है। तो पियर का वर्टिकल रेनफोर्समेंट तो कुछ भी नहीं है भाई, बहुत इजी है वो। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास में आधी अधूरी ड्राइंग है, तो मुझे यहाँ पे एफआरएल्स तो पता है खेल, लेकिन यहाँ पे जो कुछ पोर्शन है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्कस भी कर लेता हूँ कभी कभी के। ये देखिए यहाँ पे ये वेरीज वाला पोर्शन दिया हुआ है। तो क्या है कि ये इधर भी वेरीज दिया हुआ है, इधर भी वेरीज दिया हुआ है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है आधी ड्राइंग में कि ये है क्या। ठीक है, तो ये वेरीज वाला पोर्शन किस तरीके से वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं एक एग्जैक्ट स्लोप पे क्या लेवल आने वाला है वो निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे पूरा वर्टिकल स्टिल जो है वो पूरा एल ही है, पूरा स्ट्रेट एल है, आप लोग निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है, मतलब ये इधर में जाता है और यहाँ राफ्ट में आके इस तरीके से लग जाता है एल, और कुछ इस तरीके से रेनफोर्समेंट है। तो ये इजीली आप लोग निकाल सकेंगे। इसमें रिंग और वर्टिकल है बस, और कुछ नहीं है इसमें, इसके अलावा है ही नहीं कुछ और देखने के लिए। तो आप लोगों को देखना भी नहीं है इसके अलावा और भी कुछ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने आपको ट्रेपेजोइडल फुटिंग का बीबीएस बताना था, मैंने बता दिया आपको और अच्छे से बताया है मैंने आपको। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आप लोग डिस्कस कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पे ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ पे पूरा हमारा ट्रेपेजोइडल फुटिंग का जो यहाँ पे बीबीएस है वो बन के रेडी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आ गया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए भाई अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर पहली बार आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। मतलब अगर आपने इससे पहले हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं, आप लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। और अच्छा लगा हो, डोनेट करना चाहते हो तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ठीक है। इतना काम जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में फिर से कुछ नया लेके मिलूंगा आपके साथ में। शायद हो सकता है कि मैं कुछ अच्छा वाला बीबीएस यहाँ पे हो सकता है डेस्क स्लैब का बीबीएस लेके आऊँ मैं, तो मैं कोशिश करूंगा मैं बनाने की। कि देखिए पहले मैं हाथ में बनाता हूँ, उसके बाद में मैं बीबीएस इसमें बनाता हूँ, इसलिए टाइम लग सकता है, ठीक है। तो थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं बना के बिल्कुल आप लोगों को हर चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को इतना ही खत्म करते हैं यहीं पे, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।